आज के लेक्चर में मैं आपको एंशिएंट बेबीलोनिया इवन मेसोपोटामिया के सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध नगर बेबीलोन की जानकारी दूंगी। अगले लेक्चर में मैं आपको एंशिएंट असीरियन एम्पायर के प्रमुख नगरों की जानकारी दूंगी। बेबीलोन प्राचीन मेसोपोटामिया के सबसे महान नगरों में से एक था। यह मध्यवर्ती मेसोपोटामिया में यूफ्रेटिस रिवर के किनारे स्थित था। प्राचीन बेबीलोन नगर के खंडहर रुइंस वर्तमान में इराक की बाबिल गवर्नरेट के अल हिला नगर के समीप पाए गए हैं। इस प्रकार प्राचीन बेबीलोन नगर की लोकेशन इराक की राजधानी बगदाद से 85 से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बेबीलोन नगर की स्थापना 1894 BCE में यूफ्रेटिस नदी के किनारे माइनर ट्रेडिंग पोर्ट टाउन के रूप में हुई थी। हालांकि कुछ सोर्सेज के अनुसार अकेडियन रूलर सारगोन ने बेबीलोन नगर की स्थापना की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया में पश्चिम से आए एमोराइट्स ने बेबीलोनियन साम्राज्य की स्थापना की थी तथा 18th सेंचुरी BCE में संपूर्ण सुमर तथा अकेडियन क्षेत्र में बेबीलोनियन साम्राज्य की स्थापना हुई तथा बेबीलोन प्रभावशाली बेबीलोनियन साम्राज्य की राजधानी बना। इस समय किंग हम्मुराबी के शासन में बेबीलोन संपूर्ण मेसोपोटामिया का सबसे शक्तिशाली व समृद्ध नगर बन गया। बेबीलोन में बहुत से नए कंस्ट्रक्शंस, पैलेसेस, टेम्पल्स, इरिगेशन कैनाल सिस्टम, डिफेंसिव सिटी वॉल का निर्माण किया गया। साथ ही लिटरेचर, आर्ट, क्राफ्ट, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ लॉ कोड, रिकॉर्ड कीपिंग आदि कई डेवलपमेंट हुए। बेबीलोन में बहुत सी लग्जरी गुड्स एंड आइटम्स का प्रोडक्शन होता था तथा यह एक प्रमुख ट्रेडिंग सेंटर भी था। इसके बाद कई शताब्दियों तक बेबीलोनिया पर समय समय पर निकटवर्ती क्षेत्रों से आए आक्रमणकारियों का अधिकार रहा। हालांकि बाद में मेसोपोटामिया में नियो बेबीलोनियन साम्राज्य की स्थापना हुई। नियो बेबीलोनियन साम्राज्य का कालखंड 626 BCE से 539 BCE के मध्य रहा। नियो बेबीलोनियन साम्राज्य की स्थापना असीरियन साम्राज्य की राजधानी निनवेह के पतन फॉल से हुई। इससे पूर्व बेबीलोन लंबे समय तक असीरियन साम्राज्य के अधीन रहा। नियो बेबीलोनियन साम्राज्य की स्थापना के साथ ही बेबीलोन नगर की खोई हुई समृद्धि व वैभव की पुनः स्थापना हुई। यहाँ पुनः बेबीलोनियन कल्चर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर स्थापित हुए। किंग नेबुकदनेस्सर सेकंड ने बेबीलोन में मैसिव कंस्ट्रक्शंस किए। विभिन्न पैलेसेस, कैनाल नेटवर्क, सिटी वॉल, सिटी गेट्स, फेमस हैंगिंग गार्डन्स का निर्माण किया गया, जिससे एक बार फिर बेबीलोन 6th सेंचुरी BCE
में विश्व का सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध नगर बन गया। प्राचीन बेबीलोन नगर की समृद्धि, शक्ति एवं प्रभाव बताने वाले कई लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल हैं। बाद के समय में बेबीलोन नगर पर पर्शियंस, ग्रीक्स, ईरान के पार्थियन, अरेबिया के ससेनियंस का अधिकार हुआ, जिससे धीरे धीरे इस नगर का पतन होता चला गया एंड फाइनली इट लॉस्ट इट्स फॉर्मर ग्लोरी फॉरएवर। स्लाइड में आप दो मैप देख रहे हैं। एक मैप किंग हम्मुराबी के ओल्ड बेबीलोनियन पीरियड का है, जबकि दूसरा मैप न्यू बेबीलोनियन पीरियड का है। दोनों ही टाइम पीरियड्स में बेबीलोन उस समय विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व समृद्ध नगरीय केंद्र था। किंग हम्मुराबी के समय बेबीलोनियन एम्पायर का विस्तार प्राचीन सुमर, अकाड तथा यूफ्रेटिस नदी के संपूर्ण क्षेत्र तक हो गया था। इसके उत्तर पूर्व में असीरियन साम्राज्य विस्तृत था। नियो बेबीलोनियन पीरियड में बेबीलोनियन साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण मेसोपोटामिया, लेवेंट तथा अरेबिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तक हो गया था। मैप में आप बेबीलोन नगर की मेसोपोटामिया में लोकेशन देख सकते हैं। साथ ही एक अन्य बेबीलोनियन नगर बोरसेपा की लोकेशन भी बेबीलोन के दक्षिण में देखी जा सकती है। चित्र में आप प्राचीन बेबीलोन नगर के खंडहर रुइंस देख सकते हैं। ये रुइंस न्यू बेबीलोनियन रूलर नेबुकदनेस्सर सेकंड के समय निर्मित बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के हैं। किंग नेबुकदनेस्सर सेकंड ने बेबीलोन सिटी में कई नए पैलेसेस, स्टार गेट, कैनाल सिस्टम्स, सिटी वॉल तथा बेबीलोन के मिथिकल हैंगिंग गार्डन्स का निर्माण किया था। इराकी गवर्नमेंट ने 80s में प्राचीन बेबीलोन नगर की आर्कियोलॉजिकल साइट पर इन खंडहरों की रिकंस्ट्रक्शन तथा रेस्टोरेशन का काम किया है। यूएस इराक कॉन्फ्लिक्ट तथा यूएस मिलिट्री ऑक्यूपेशन से बेबीलोन की आर्कियोलॉजिकल साइट को बहुत नुकसान हुआ था। अतः इसके प्रिजर्वेशन तथा कंजर्वेशन के लिए प्राचीन बेबीलोनियन नगर की बगदाद के दक्षिण में स्थित आर्कियोलॉजिकल साइट को जुलाई 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। एंशियंट बेबीलोन सिटी में मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। बेबीलोनियन पीरियड की बहुत सी मैथमेटिकल क्ले टैबलेट्स प्राप्त हुई हैं जो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया कैलकुलेशन आदि से संबंधित हैं। इन्हीं में से कुछ क्ले टैबलेट्स की इमेजेस आप इस स्लाइड में व अगली स्लाइड में देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की तरह ही एंशियंट बेबीलोन में ब्रह्मांडीय अध्ययन के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुए थे। बेबीलोनियन पीरियड की ब्रह्मांडीय अध्ययन से संबंधित बहुत सी क्ले टैबलेट्स
मेसोपोटामिया के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। इन क्ले टैबलेट्स में सेलेस्टियल इवेंट्स, सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जर्वेशन एंड ट्रैकिंग, कॉन्स्टेलेशंस, तारामंडल, ग्रहण, एक्लिप्सेस, धूमकेतु, कॉमेट्स, उल्कापिंड, मीटियर्स, एस्ट्रॉइड्स आदि से संबंधित ज्ञान उत्कीर्ण हैं। इन्हीं में से कुछ एस्ट्रोनॉमिकल क्ले टैबलेट्स आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। स्लाइड में आप बेबीलोनियन किंग हम्मुराबी के लॉ कोड की इमेजेस देख रहे हैं। ये लॉ कोड डायोराइट स्टेला व क्ले टैबलेट्स पर उत्कीर्ण हैं। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखित ये लॉ कोड 18th सेंचुरी BCE में किंग हम्मुराबी द्वारा निर्धारित किए गए माने जाते हैं। इस प्रकार यह विश्व के प्रथम लिखित लीगल कोड हैं। हम्मुराबी के लॉ कोड में 282 कानूनों का संकलन है। ये कानून क्रिमिनल ऑफेंसेस के दंड, विभिन्न समझौतों, मजदूरी के नियम कायदे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लायबिलिटीज़ आदि से संबंधित हैं। इन कानूनों का सबके द्वारा पालन करना ऑब्लिगेटरी था। ये लॉ कोड वर्तमान संवैधानिक नियम कायदों तथा कानून व्यवस्था के प्रीकर्सर माने जाते हैं। हम्मुराबी की लॉ कोड स्टेला लूवरे म्यूजियम पेरिस में संरक्षित है।